मेरी बेटी थोड़ी देर पहले मुझसे कही थी बाबा फ्री का जिम है, कर लेते हैं। तो उसको लगा कि पैसे देने पड़ते हैं तो शायद ना करें। मैंने इसको समझाया कि ये फ्री का जिम नहीं है, काउंसिल टैक्स के हम हर महीने 200 पाउंड पे कर रहे होते हैं तकरीबन। और ये वही काउंसिल है जहाँ हम रहते हैं, स्पेल्टन काउंसिल। तो वो जो 200 पाउंड है उसमें बच्चों का जो स्कूल्स है उसमें भी कुछ जाता है हिस्सा। ये जो पार्क्स की मेंटेनेंस, इनकी सैलरीज वगैरह एक्सपेंसेस, वो इसमें सारे कवर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। मेरे पीछे जो आप पार्क देख रहे हैं ये कम्युनिटी पार्क है, यानी इसके बिल्कुल पीछे मेरा घर है। 3 से 4 मिनट की वॉक पे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। बल्कि अपने घर से अगर दूसरी डायरेक्शन में जाऊँ तो भी 3-4 मिनट की वॉक पे एक और पार्क है। और इस पार्क से अगर मैं मज़ीद आगे 7-8 मिनट वॉक कर लूँ तो एक और कम्युनिटी पार्क है। यूके में बड़ा कॉमन है कि आपके गली मोहल्ले के लेवल पे पार्क्स होते हैं। और ये बेसिकली देख के खुशी होती है कि आपका जो टैक्स है, या मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ एक काउंसिल टैक्स होता है जो लोकल काउंसिल को आपकी जाता है, जिसमें आपका जो बेसिक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स, मसलन आपका कचरा उठना हो गया, आपके लाइब्रेरीज हो गई, लोकल स्कूल्स हो गए, आपके साथ साथ आपके पार्क्स वगैरह हो गए, ये उसके अंदर बेसिकली कवर होते हैं आपके टैक्स के पैसों से। पाकिस्तान में इस तरह के पार्क्स के लिए बंदा तरसता है। एटलीस्ट मैं कराची में था, मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि गली मोहल्ले के लेवल पे आपको पार्क्स मिलते ही नहीं है। हालांकि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। मसलन यहाँ मैं जब काम ख़त्म करता हूँ तो ज़ाहिर है 2-4 घंटे, बाकी 4 तो नहीं कहूँगा लेकिन 2 से ढाई घंटे, आजकल समर है तो मिलते हैं शाम में, जिसमें सूरज ऊपर होता है। तो बच्चे भी आए थे, मैं भी आता हूँ, खेलते हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स दिए हुए हैं। बड़े लोगों के लिए जो है वो बड़ी फील्ड है, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, फ्रिस्बी खेलें, जो मर्ज़ी खेलें। लोग अपने कुत्ते लेकर वॉक भी कर रहे होते हैं, तो बड़ा रिफ़्रेश हो जाता है बंदा। पूरे दिन जो काम की थकान हो जाती है वो उतर जाती है। इसी तरह आप देखें कि अगर आपका छुट्टी का दिन आ जाता है या लॉन्ग वीकेंड आया तो आपका दिल करता है आप ज़्यादा टाइम पार्क में गुजारें, क्योंकि आम दिनों में तो आपको 1-2 घंटे ही मिलते हैं। पूरा दिन गुजारने के लिए पार्क और बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे एक बड़ा पार्क है। और जो बड़े पार्क्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उसमें क्या सहूलत होती है, चलें आपको एक क्विक टूर देता हूँ मैं। सो हियर इज़ द एंट्रेंस अगेन। ओके जी, यहाँ पे कानून जो है यहाँ के पार्क के बायलॉज वो लिखे हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा। ओबियसली इस पर गाइड किया हुआ है। जैसे ये कुत्तों के लिए इन्होंने बैग दिए हुए हैं कि अगर आप कुत्ते वुत्ते लेकर आ रहे हैं तो उनकी पॉटी के लिए आप बैग ले लें। आई थिंक यही पर्पज़ होगा पार्क को क्लीन रखने के लिए। ये कचरा वगैरह रबिश ना फेंकें। तो दैट जस्ट एजुकेटिंग द पीपल। वैसे नॉर्मली यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो ये काम करते हैं। ये आपको मैप दिया हुआ है, लामास रिक्रिएशन ग्राउंड। सो यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपको मैप दिया हुआ है। फिर ये बच्चों का एरिया है जहाँ पे ये शावर ले सकते हैं, और इस वक्त समर है तो शावर्स ऑन होंगे। फिर कौन कौन से ट्रीज़ हैं इसके अंदर वो दिए हुए हैं, आप स्टडी करना चाहें कौन से बर्ड्स या एनिमल आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब इसके पीछे अगर आप देखें, बिल्कुल एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे छोटे बच्चों के लिए ये स्विंग्स दिए हुए हैं। इधर से ज़्यादा ही झूले हैं, लेकिन इतने कम से कम 70-80% यही आपको झूले आपके जो घर मोहल्ले का जो कम्युनिटी पार्क होता है उसमें मिल जाएंगे। फिर आप आगे चलते हैं तो राइट साइड पे मेरे ये जिम है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ ओपन जिम पे, बट लेफ़्ट साइड को देखते हैं पहले। सो जी, ये टेनिस कोर्ट आ गया है पीछे। अगर आप देखें टेनिस कोर्ट के पीछे आपको शायद वो नज़र आ रहा हो, मिनी गोल्फ लिखा हुआ है, वहाँ पे गोल्फ खेलने का भी ऑप्शन है। टेनिस इक्विपमेंट अवेलेबल टू बाय और हायर, आप अपना लेकर आ जाएँ, वरना फिर आप हायर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो बड़े अच्छे टेनिस कोर्ट्स बने हुए। यानी आप ये देखें कि छोटे बच्चे, जिम इंथुजियास्ट जो कि एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले, जैसे ये टेनिस कोर्ट दिए हुए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। वो पीछे वाटर फाउंटेन्स, उधर भी मैं चलता हूँ थोड़ी देर में, जो इन्होंने बेंचेस दी हुई है, बैठने की जगहें हैं, पेशो अम्ब्रेलास। किसी को ज़्यादा धूप में नहीं बैठना तो वो बैठ सकता है। या आई थिंक लेक साइड है, लेक पर भी चलते हैं थोड़ी देर में। सो वेरी गुड पार्क। ये रहा मिनी गोल्फ। ओके, यहाँ भी इन्होंने प्राइसेस वगैरह डिस्प्ले किए हुए, तो ये इसका मैप दिया हुआ पूरा। सो इट्स अ नाइस लिटिल एडवेंचर। छोटे बच्चे देखें आप खेल रहे होंगे वहाँ पे। सो बाकी लेक साइड पे चलते अभी देखते हैं। ये देखें मज़े से बंदी इंजॉय कर रही है अपनी राफ्टिंग को, बोटिंग को, पैडल बोट। फिर यहाँ पे पैसे अगर नोट खर्च कर सकते हैं आप तो ये आई थिंक बोट हाउस है। इस तरह के बोट हाउसेज़ होते हैं यहाँ पे, आई होप नॉट मिस्टेकन। लोग घरों में रहते हैं, ऐसे बोट हाउसेज़ होते हैं। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बी इन द बोट एंड नियर वाटर, क्योंकि अब यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। और यहाँ पे रेंटल बोट्स भी हैं जिसमें आप फैमिली एक्सपीरियंस करें। और ये छोटा सा कैफेटेरिया जहाँ से आई थिंक रेंट भी करते हैं इक्विपमेंट, और कॉफ़ी शॉप वगैरह, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं। पीछे बैठने की जगह भी अच्छी सी। काफ़ी बड़ा पार्क है। ये बच्चों का नहाने वहाने का एरिया है।
सो इन्होंने फील्ड बनाई हुई है बाकायदा, अगर आपने खेलना आ रहा हो ना, ये फ़ुटबॉल की या रग्बी किसकी फील्ड है। सो मार्क्स मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहे। ये एंट्रेंस से अंदर होते ही मैं लेफ़्ट साइड से निकल गया था जहाँ स्विंग्स वगैरह थे बच्चों के। राइट हैंड साइड पे ये आउटडोर जिम है, लेकिन ये मशीन लगी हुई है, ये डिफरेंट किस्म की यहाँ पे एक्सरसाइजिंग मशीन्स हैं। सो थोड़ी देर पहले बेटी मेरी यहाँ एक्सरसाइज कर रही थी, पुलअप्स के लिए दी हुई है ये। इनके साथ ही कुछ दिया हुआ है, लुक्स लाइक समथिंग फॉर स्केट बोर्डिंग या मे बी साइकिलिंग के लिए, आई डोंट नो। और बहुत ज़्यादा थ्रिल सीकर टाइप्स लोगों के लिए लगी ये प्लेस। और दिस इज़ जस्ट राइट साइड, लेफ़्ट साइड अलग है, बट लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर बिल्टअप एरिया है लाइक स्विंग्स वगैरह, और राइट साइड पे सीधी सीधी फील्ड है। यहाँ पर बेसिकली रिक्रिएशन जो स्पेशली पब्लिक पार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वैसे तो रिक्रिएशन ओवरऑल महंगी है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट टैक्स का। मेरी बेटी थोड़ी देर पहले मुझसे कही थी बाबा फ्री का जिम है, कर लेते हैं, तो उसको लगा कि पैसे देने पड़ते हैं तो शायद ना करें। मैंने इसको समझाया कि ये फ्री का जिम नहीं है, काउंसिल टैक्स के हम हर महीने 200 पाउंड पे कर रहे होते हैं तकरीबन। बट ये जो पार्क है इसके अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ है, छोटे बच्चों से लेकर लाइक टॉडलर्स से लेकर और बड़े आदमियों तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। आपने देखा टेनिस कोर्ट्स था, मिनी गोल्फ था, छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स हैं, वो फिर वहाँ पे शावर्स थे पीछे वो दिखाया आपको। बोटिंग के लिए भी दिया हुआ है कि आप बोटिंग करना चाहें, फिर और कुछ नहीं तो इतना बड़ा पार्क है, कहीं भी चादर बिछा के बैठ जाएँ, खाना खाएँ, पिकनिक करें, फुटबॉल खेलें, रग्बी खेलें। मैं लेकर तो सब कुछ आया हूँ बट अभी खेल नहीं रहा बच्चों के साथ। दैट्स वन गुड पार्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड, लिविंग इन यूके, जहाँ पे आपका टैक्स का पैसा जो है वो सही जगहों पे लग रहा होता है। पाकिस्तान में इस तरह की सहूलतें नहीं मिलती जिसमें आपको फेडरल गवर्नमेंट से टैक्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट, सिंध से फिर कराची और फिर वो डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल लेवल पे जाना तो चाहिए। लेकिन वो जब लोकल गवर्नमेंट थी तब भी मैं रिपोर्टिंग करता था, बैक इन द डे 2005-6 की बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, तब भी नज़र नहीं आता था कि वो पैसा सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये बड़ा अहम होता है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इन चीज़ों का बड़ा अमल दखल है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ यूकेज़ हैप्पी टेल्स। लास्ट टाइम मैंने सॉरी टेल की थी कि एक रीज़न यहाँ का वेदर जिसकी वजह से आप यहाँ ना आए, लेकिन ये यहाँ के जो कम्युनिटी पार्क्स हैं, यानी आपका जो पार्क्स का कल्चर है, ये एक रीज़न है कि बंदा कहता है यार ये रोज़ के डेली बेसिस पे आपके लिए वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि शाम को आप काम से फ्री होके फ्रेश हो जाएं पार्क्स में आके, और छुट्टी है तो पिकनिक करें पार्क में जाके। गोइंग बैक टू द पॉइंट जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि पाकिस्तान में भी आप टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर आपका टैक्स सही जगह ना लग रहा हो तो फिर ये आर्गूमेंट्स आती हैं कि मैं टैक्स क्यों दूँ, इसकी वजह से आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो बहुत कम है। लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च करता क्योंकि मैं सिर्फ एक काउंसिल टैक्स देता हूँ महीने का, उसके बाद मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। ये सारे पार्क्स मेरे लिए फ्रीली अवेलेबल हैं, ये सारे झूले फ्रीली अवेलेबल हैं। आप जाएँ पार्क्स में, रिलैक्स हों, और रोज़मर्रा की बेसिस पे अगर आप 2 घंटे भी पार्क में गुजारते हैं, इनफैक्ट 1 घंटा भी गुजारते हैं, आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं, अगले दिन काम के लिए तैयार होते हैं। फिर लॉन्ग वीकेंड आए तो जैसे मैंने लमास पार्क अभी आपको दिखाया, वहाँ आप जाके अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लिविंग स्टैंडर्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना हाई है, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर पाकिस्तान में लोगों को गली मोहल्ले के लेवल पे इस तरह के अच्छे पार्क्स मिल जाएं जो कि आपको सिर्फ शायद DHA में मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो है आम जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में जो जुरिस्डिक्शंस हैं, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नहीं मिलते। और लोगों को जो है ज़ाहिर है फ्रेश एयर चाहिए होती है, लोगों को अगर गर्मी है, बाहर जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, या अगर शाम में किसी को एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग वगैरह करनी है, तो ये चीज़ें मिलती नहीं है आपको, जिसकी वजह से आप ज़ाहिर है फिर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके दिमाग पर जो है ये असर डालती हैं। अगर आपका काम जो है वो आपको स्ट्रेस करता है, आपके मसाइल हो रहे हैं, लेकिन पार्क में आके आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी। चलें, बहरहाल दिस इज़ वन ऑफ द हैप्पी टेल्स ऑफ यूके, और यहाँ की एक बड़ी स्टोरी टेल है विच इज़ इन द मेकिंग राइट नाउ। यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत जल्द उसके ऊपर एक वीडियो करूँगा यूके स्टोरी टेल्स के हवाले से, और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।